जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, जब हालात अच्छे होते हैं तब हर रिश्ता चमकता है, हर मुस्कान सच्ची लगती है। लेकिन जैसे ही वक्त करवट बदलता है, वही रिश्ते फीके पड़ जाते हैं और वही मुस्कानें नकाब बन जाती हैं। बुरा वक्त आईना नहीं, एक्स-रे होता है, जो सिर्फ चेहरा नहीं, इंसान की असलियत भी दिखा देता है। जिस दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, उस दिन दुनिया तुम्हारे साथ अपने रिश्तों की कीमत तय करेगी। बहुत से अपने पराये बनकर सामने आएंगे और कुछ अनजाने तुम्हारे सबसे अपने बनकर उभरेंगे। यही बुरा वक्त का सबसे बड़ा पाठ होता है, जो शब्द नहीं, अनुभव से पढ़ाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिसे निभाने की क्षमता ना हो वो रिश्ता जोड़ता ही क्यों है। यही बात तब समझ आती है जब बुरा वक्त तुम्हें उन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, और वही लोग सबसे पहले नजरें फेर लेते हैं। जब जेब भरी होती है तब हर कोई हाल चाल पूछता है, पर जब खाली जेब और टूटा मन लेकर अकेले खड़े होते हो, तब समझ आता है कि रिश्तों की उम्र पैसों और फायदों से बंधी थी, भावनाओं से नहीं। और तब एक एक मुस्कान याद आती है जो सिर्फ साथ होने का दिखावा करती थी। रिश्तों की परख शब्दों से नहीं, वक्त से होती है। अच्छे दिन तो बस भीड़ का हिस्सा होते हैं, पर जब जिंदगी की गाड़ी खराब हो जाती है, तब पता चलता है कि कौन पैदल साथ चलेगा और कौन मुंह फेर लेगा। यही वो लम्हा होता है जो तुम्हें अपने और पराये की पहचान कराता है। बुरा वक्त इंसान को दो तोहफे देता है, एक खुद की असली ताकत और दूसरा लोगों का असली चेहरा। जो लोग तुम्हारी परेशानी में तुम्हें दोष देंगे, उनसे दूरी बनाना सीखो, और जो बिना कहे तुम्हारे आंसू समझ लें, उन्हें दिल में जगह देना सीखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में तब खड़े हुए जब सब ने अर्जुन का साथ छोड़ दिया था। यह दर्शाता है कि जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ होती है, बशर्ते तुम्हारा दिल सच्चा हो और इरादे मजबूत। कई बार हम उन्हें सबसे अपना मान लेते हैं जो सिर्फ हमारे अच्छे दिनों के साथ ही होते हैं, और जब जिंदगी हमें गिरा देती है, तब वही लोग सवाल बनकर सामने खड़े होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो टूटे हुए दिल को थाम लेते हैं, न मांगते हैं न जताते हैं, बस निभाते हैं। वक्त की सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया भावनाओं से नहीं, हालातों से रिश्ता बनाती है। जब तक तुम कुछ दे सकते हो, तब तक सब तुम्हारे अपने होते हैं, और जब तुम खाली हाथ हो जाते हो, तब वही लोग तुम्हें पराया बना देते हैं। अगर तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो उसे सजा मत समझो। ये एक प्रक्रिया है तुम्हें उन रिश्तों से आजाद करने की जो दिखावटी थे, और उन्हें तुम्हारे जीवन में लाने की जो बिना शर्त तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुम्हारे गिरने पर हंसते हैं, याद रखो वो तुम्हारे नहीं थे, और उनका जाना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं, एक आशीर्वाद है। क्योंकि जो तुम्हें नीचे देखकर खुश हो जाए, वो कभी तुम्हारी उड़ान को स्वीकार नहीं कर सकता। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, उन्हें दोष मत दो, उनका काम ही था तुम्हें छोड़ना, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। बुरा वक्त किसी को तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें नया रूप देने आता है, ऐसा रूप जो अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वो तुम्हारे भविष्य की सफलता का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ तुम्हारा गिरना दिखाई देता है, तुम्हारा उठना नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, दूसरों की बातों में मत उलझो, अपने कर्म पर ध्यान दो।
कभी कभी अकेलापन सजा नहीं, मौका होता है खुद को समझने का, खुद से जुड़ने का। जब सब दूर हो जाते हैं तभी तो तुम्हें अपनी सबसे सच्ची ताकत का एहसास होता है, और तभी भगवान तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, अब मैं हूं, डर मत। जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ थे वो जरूरी नहीं तुम्हारे अपने थे। असली अपने वो हैं जो तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। रिश्तों की गहराई ताली बजाने से नहीं, सन्नाटे में निभाए गए साथ से मापी जाती है। वो लोग जो तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हारी कहानी सुनाकर खुद को तुम्हारा करीबी बताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज चुप रहो, मेहनत करो और समय को अपना उत्तर देने दो। बुरा वक्त जवाब नहीं मांगता, वो खुद एक उत्तर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, लेकिन उससे पहले उसे सुनने और समझने का धैर्य भी दिया। यह सीख हमें याद दिलाती है, जब दुनिया खामोश हो जाए तब खुद की आवाज को सुनो, क्योंकि वहीं से समाधान शुरू होता है। अगर आज तुम अकेले हो और फिर भी मजबूती से खड़े हो तो समझ लो कि तुमने जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान पास कर लिया है। भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन अकेले चलना तुम्हें वो मंजिल देता है जहां तुम सबसे अलग, सबसे मजबूत बनकर उभरते हो। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चल रहा होता है तब लगता है जैसे सारी दुनिया हमारी है, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ते हैं वही दुनिया बेगानी हो जाती है। तब समझ आता है कि इंसान के साथ नहीं, उसकी स्थिति के साथ रिश्ता निभाया गया था। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम टूट जाते हैं, लेकिन वहीं से असली जीवन शुरू होता है। जब कोई साथ नहीं होता तब हम खुद को पहचानते हैं, और यही पहचान वो ताकत बनती है जो हमें सबसे अलग बनाती है। जो इंसान सिर्फ तुम्हारी हंसी में शामिल हो लेकिन तुम्हारे आंसुओं से कतराए, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने वही होते हैं जो बिना कहे तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, और ऐसे लोग बुरे वक्त में ही नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखे तब खुद को समय दो, क्योंकि चुप्पी में भी समाधान होता है। ये वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है, ताकि तुम फिर कभी किसी पर निर्भर न रहो। जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास हो गया, उस दिन तुम्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं रह जाएगी। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि तुम अपनी ताकत को खुद महसूस कर सको, और वो लोग जो सिर्फ फायदा देखकर तुम्हारे पास थे, खुद ब खुद दूर हो जाएं। कई बार हम ये सोचते हैं कि दुनिया क्यों बदल गई है, पर सच्चाई ये है कि दुनिया नहीं, बस हमारी नजरें साफ हो गई हैं। पहले हम भावनाओं में बहते थे, अब अनुभव ने हमें सिखा दिया है कि किसे दिल देना है और किसे दूरी। जब तुम गिरते हो और कोई तुम्हें उठाने के बजाय और नीचे धकेल दे, तो समझ लेना वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना बेहतर है। क्योंकि साथ निभाने का मतलब ये नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ रहे, बल्कि ये कि वो तब ना छोड़े जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। जो लोग तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती, वक्त जवाब देगा, और ऐसा देगा कि उन्हें खुद पर शर्म आएगी। क्योंकि वक्त की मार नजर नहीं आती, लेकिन उसका असर सारी उम्र रहता है। बुरा वक्त तुम्हें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि कौन तुम्हारा है, यह तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम किसके बिना भी जिंदा रह सकते हो। और यही सबसे बड़ा आत्मबल होता है, जो तुम्हें जिंदगी की हर लड़ाई जीतने के काबिल बनाता है। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है और फिर भी तुम मुस्कुरा पा रहे हो, तो यकीन मानो तुमने दुनिया का सबसे मुश्किल हुनर सीख लिया है। और ऐसे लोग ही एक दिन दूसरों की दुनिया बदलते हैं। कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे गहरा घाव देता है, और जब वो घाव भरता है तो हमारे भीतर एक ऐसा इंसान जन्म लेता है जो अब टूटने से नहीं डरता,
क्योंकि अब वो जानता है कि बुरे वक्त में भी कैसे खुद को संभालना है। श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तब अर्जुन पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन उस टूटन ने ही अर्जुन को महायोद्धा बनाया। तुम्हारी टूटन भी किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। बस धैर्य रखो। बुरा वक्त आने पर हमें कुछ खोने का डर होता है, लेकिन जो चला जाए वो अगर सच्चा होता तो वो जाता ही नहीं, और जो ठहर जाए वो अगर झूठा होता तो टिकता ही नहीं। इसलिए जाने वालों को जाने दो, ठहरने वालों को पहचानो। जो इंसान तुम्हारे जीवन की सबसे अंधेरी रात में तुम्हारे साथ बैठ जाए और रोशनी ना सही लेकिन सन्नाटे में भी तुम्हारा हाथ थामे रखे, वो इंसान सिर्फ दोस्त नहीं, एक वरदान है। और ऐसा वरदान किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर जिंदगी ने तुम्हें सबक देना शुरू किया है तो मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है कि अब तुम किसी के सहारे नहीं, अपने अनुभवों से मजबूत हो रहे हो। और ये ताकत किसी किताब से नहीं मिलती, ये सिर्फ संघर्ष से मिलती है। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझने लगें, तब उन्हें कुछ कहो मत, बस वही रहो जो तुम हो, क्योंकि वक्त उनका भ्रम तोड़ देगा। और जब वो टूटेगा तब उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ आएगी, लेकिन तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे। जो रिश्ते सिर्फ तुम्हारी स्थिति से जुड़े थे उन्हें जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त लौटेगा तो वही लोग फिर से पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तुम इतने मजबूत हो चुके होगे कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। बुरा वक्त किसी तूफान की तरह आता है, वो सब कुछ उखाड़ देता है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर देता है कि कौन तुम्हारे साथ टिकेगा और कौन पहली आंधी में उड़ जाएगा। ये वो वक्त होता है जब नकाब गिरते हैं और चेहरे असली होते हैं। जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखती है तब वो तुम पर तरस नहीं, ताना देती है, लेकिन वही दुनिया जब देखती है कि तुम फिर उठ खड़े हुए हो तो उसकी नजरों में तुम्हारा डर नहीं, इज्जत होती है। इसीलिए गिरने से डरो मत, रुकने से डरो। जो इंसान बुरे वक्त में भी तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी मौजूदगी को अहमियत दे, समझ लो उसकी दोस्ती भगवान का भेजा हुआ तोहफा है। क्योंकि आज के जमाने में वक्त किसी के पास नहीं, और अगर कोई तुम्हारे लिए वक्त निकाल रहा है तो वो तुम्हारे लिए वक्त से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि जो अपने धर्म और धैर्य पर अडिग रहेगा उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। बुरा वक्त वही परीक्षा है जो तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। कभी कभी वो लोग भी बदल जाते हैं जिनके लिए हम खुद को बदलने को तैयार रहते हैं, और तब दिल टूटता है। लेकिन उसी टूटे हुए दिल से जब आवाज निकलती है तो वो आवाज अब किसी से डरती नहीं, क्योंकि जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो उसे खोने का डर नहीं रहता। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब हम दिल से निभाते हैं और सामने वाला सिर्फ मतलब से। लेकिन यकीन मानो ये धोखा भी जरूरी था, ताकि तुम फिर किसी गलत इंसान को दिल ना दे सको, और फिर जब कोई सच्चा आए तो उसे पहचान सको। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं तो चुप रहो, क्योंकि वक्त आएगा जब वही लोग तुम्हें देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। बदला लेने से बेहतर है खुद को इतना बड़ा बना लेना कि उनके तानों की आवाज तुम्हें छू भी न सके। वो रिश्ते जो सिर्फ खुशियों के इर्द गिर्द घूमते हैं, बुरे वक्त में सबसे पहले छूटते हैं। और यही जिंदगी की सच्चाई है, जो रिश्ते दुहक में साथ दें वही रिश्ता असली होता है। वरना तो शोर में सब बोलते हैं, सन्नाटे में सिर्फ अपना खड़ा रहता है। अगर आज तुम अकेले हो और फिर भी टूटे नहीं हो तो तुमने वो ताकत पाली है जो बहुत से लोग सारी उम्र नहीं पाते। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मा का प्रशिक्षण होता है, जहां से आत्मबल शुरू होता है और दुनिया का डर खत्म। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया होता है वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं, लेकिन यही चोट हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां हम दूसरों की जरूरतों से ऊपर अपनी आत्मा की जरूरतों को सुन पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए तो वो दया थी,
लेकिन 100 के बाद सुदर्शन चला, वो न्याय था। इसलिए जिंदगी में सब कुछ सहो, लेकिन आत्मसम्मान के बाद चुप मत रहो, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। जो लोग बुरे वक्त में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं। उनकी बातों का जवाब वक्त देगा, और ऐसा देगा कि उन्हें खुद के शब्द चुभने लगेंगे। बस तुम अपने सफर पर चलो, क्योंकि तुम किसी के लिए सफाई नहीं, प्रेरणा बनोगे। वो लोग जो तुम्हारे टूटने पर मुस्कुराते हैं, वो कभी तुम्हारे साथ नहीं थे। वो बस तुम्हारी हार के इंतजार में थे, और अब जब वो हार देख रहे हैं तो खुश हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक सच्चा इंसान हर बार हार कर नहीं, सीख कर उठता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम उस इंसान को माफ कर पाते हो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया। क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं है, वो ताकत है, और उस ताकत को वही समझ सकता है जिसने दिल से रिश्ता निभाया हो। जो इंसान तुम्हें बिना किसी फायदे के अपनाए, वही भगवान की ओर से भेजा गया फरिश्ता होता है। क्योंकि दुनिया मतलब से भरी है, और अगर कोई बिना मतलब भी तुम्हारा है तो उसे मत छोड़ो। वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है। हर रिश्ता आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। कभी कभी खामोश रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जिन्हें समझना होता है वो इशारों को भी पढ़ लेते हैं, बाकी तो सिर्फ सवालों में उलझे रहते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अक्सर दर्द भरे लम्हों से मिलती है। जो इंसान मुस्कुराकर दुख सहना सीख लेता है, वही सच में जीना जानता है। हर आंसू एक कहानी कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। जिन्हें दुनिया समझती नहीं, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। किसी को खोकर ही हम समझ पाते हैं कि वो कितना जरूरी था। हर इंसान अपनी जगह अनमोल होता है, बस हमें देर से समझ आता है। कभी जो पास थे, आज यादों में हैं। यही तो वक्त की चाल है। वक्त बदलता है, पर यादें नहीं। अगर जवाब चाहिए तो खुद से सवाल करना सीखो। हर जवाब दुनिया नहीं दे सकती, कुछ जवाब अकेलेपन से मिलते हैं। जो लोग खुद के साथ सच्चे होते हैं, उन्हें दुनिया का डर नहीं रहता। सच्चाई अकेली हो सकती है, लेकिन उसकी आवाज गूंजती है। हर दिन नया मौका लेकर आता है, बस आंखें खोलनी पड़ती हैं। जो बीत गया उसे रोकर नहीं बदला जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। कल पर भरोसा मत रखो, आज को संवारो। हर सुबह एक नई शुरुआत है, चाहे कल कैसा भी रहा हो। जिसने खामोश रहकर सब सह लिया, वो कमजोर नहीं होता। जो इंसान खुद के दर्द को मुस्कान बना ले, वही सबसे मजबूत होता है। तूफान कभी भी किसी की परीक्षा लिए बिना नहीं जाता, लेकिन जो डटा रहता है वही असली योद्धा होता है। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, या तो इंसान बनाता है या तोड़ देता है। एक बार जो टूट जाए, फिर जोड़ना आसान नहीं होता। भरोसे की नींव पर ही रिश्ते खड़े रहते हैं, और जब नींव ही हिल जाए तो इमारत कितनी भी सुंदर हो, गिर ही जाती है। कुछ लोग सिर्फ साथ नहीं निभाते, सबक भी दे जाते हैं। जो आज तुम्हें छोड़ गए, कभी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते थे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और लोग भी। बस यादें पीछे रह जाती हैं, जो तन्हा रातों में लौट आती हैं। जो इंसान दूसरों की भलाई करता है, उसे वक्त कभी खाली नहीं छोड़ता। कर्मों का हिसाब वक्त खुद करता है। इंसान को परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो बोया है वही मिलेगा, यही सच्चा नियम है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसना, वक्त किसी का भी बदल सकता है। आज जो नीचे है, कल ऊपर भी हो सकता है। अहंकार उस दिए की तरह होता है जो हवा आने से पहले ही बुझ जाता है। विनम्रता उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी टिका रहता है। जब वक्त ठीक होता है तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही हालात मुश्किल होते हैं, कई अपने भी अनजान बन जाते हैं। इंसान की असली परख तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर भी कोई बिना वजह उसके साथ खड़ा रहता है। हर मुस्कुराता चेहरा
भरोसे के लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए साथ होते हैं क्योंकि तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा होता है, पर जब हालात बिगड़ते हैं तो वही चेहरे सबसे पहले दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सच्चे और शांत लोगों को पहचानना सीखो। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।